One of the first questions shared with us is that my brother, male 48 years, is suffering from dementia because his microsomal antibodies are high. Can Kumbhak therapy help? Just give me a moment, please. Please go ahead. So what does antibody means? Antibody is there to protect your body, isn't it? आपके शरीर में एंटीबॉडी क्यों हाई होता है? क्योंकि आपके शरीर में कोई रिस्क है जिससे कि आपका शरीर आपको बचाना चाहता है ना। तो एंटीबॉडी हाई होने के कारण डिमेंशिया हो गया, ऐसा तो नहीं हो सकता। रिस्क है बॉडी के अंदर, देयर इज अ रिस्क इन द बॉडी, बिकॉज ऑफ दैट एंटीबॉडी इज हाई। मगर व्हाट इज द रीजन फॉर डिमेंशिया? देयर कैन बी अ डिफरेंट रीजन फॉर डिमेंशिया। यस, देयर इज अ रिस्क इन द बॉडी, शरीर में रिस्क है, मगर रिस्क के कारण क्या प्रॉब्लम हो सकती है मालूम है? एंड स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस थायराइड प्रोग्राम, द रिदम इन योर बॉडी, आपके अंदर किसी भी चीज का एक लय फ्लो वो खराब हो गया। आपको मालूम है, मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल बता के समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्यों समझना ज़रूरी है? क्योंकि आप जो अभी करंट नैरेटिव जो आपको बोला जा रहा है उससे रिजल्ट नहीं आ रहा। 50 साल में एक भी थायराइड ठीक नहीं हुआ थायराइड की गोली खाकर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जिसे आप कह रहे हैं ना कि एंटीबॉडीज हाई हैं, ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की निशानी है। एक भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ठीक नहीं हो रहा, तो हमें इसको किसी और तरीके से देखना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपको एक एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ कुछ अपने अपने what okay, should I speak in English also? So आप जरा सोचिए, यू आर रीडिंग अ पेज, आप एक पेज पढ़ रहे हैं, उसमें से कितनी चीजें याद होती हैं। एंड इफ यू सिंग सम सॉन्ग ऑफ द सेम लेंथ, अगर आप गीत गाएं तो दोनों में से कौन सा याद होगा जल्दी आपको? अ सॉन्ग और अ सिंपल पेज, पैराग्राफ, दोनों में से याद कौन सा रहेगा आपको? एक गीत याद रहेगा ना। आपने किताबें पढ़ी होंगी, यू मस्ट हैव रेड लॉट ऑफ पेजेस ना। हाउ मेनी पेज यू रिमेंबर एंड हाउ मेनी सॉन्ग्स यू रिमेंबर? गीत कितने याद हैं आपको? तो याददाश्त लय की वजह से होता है। कितना सिंपल है समझना, मगर हम इस तरफ नहीं देख रहे। मेमोरी हैपन्स बिकॉज ऑफ रिदम, लय की वजह से होता है। आपके शरीर में हार्मोन फ्लो का एक रिदम है, देयर इज अ रिदमिक फ्लो ऑफ हार्मोन्स, इजंट इट? देयर इज अ फ्लो ऑफ ब्लड, रिदमिक फ्लो ऑफ ब्लड। रिदम बिगड़ गया तो हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर, ऐसा कुछ 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 बोल देंगे, इजंट इट? क्या आपको मालूम है आपका ब्रेथ भी एक रिदम में होता है? योर ब्रेथ ऑल्सो हैपन्स इन अ रिदम। आपकी डिजीज का इंप्रेशन आपके ब्रेथ में होता है। द इंप्रेशन ऑफ डिजीज इज देयर इन द रिदम ऑफ योर ब्रेथ। आपकी चाल में भी रिदम होता है ना। रिदम खराब हुआ, टू टेस्ट इट, हाउ विल यू टेस्ट इट? कैसे टेस्ट करेंगे? एक लाइन पे चलिए फॉर 5 minutes, जस्ट ट्राई टू वॉक इन अ लाइन, ऑन अ लाइन, यू विल नॉट बी एबल टू। थायराइड प्रॉब्लम ही यही है, रिदम बिगड़ गया। हर चीज का रिदम बिगड़ गया। ये मत सोचिए मेरा हार्मोन फ्लो खराब हुआ, नहीं नहीं नहीं। एवरी काइंड ऑफ रिदम हैज डिविएटेड, गड़बड़ हो गई है। रिदम को बैक लेके आएंगे तो याददाश्त आ जाएगी। मेरी याददाश्त तो शायद वो डिमेंशिया वाले पेशेंट से भी ज्यादा खराब होगी किसी टाइम पे। अभी मेरी ठीक है, कैसे? बिकॉज आई हैव क्रिएटेड अ रिदम इन माई लाइफ, लय बनाया। तो डिमेंशिया क्यों हो रहा है आपको मालूम है? ये डिमेंशिया बढ़ रहा है दुनिया में, इट इज इंक्रीजिंग बिकॉज योर मेटाबॉलिक रिदम, रिदम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इन द बॉडी, फ्लो ऑफ ब्लड, उसका रिदम, ब्लड फ्लो का रिदम, लिम्फेटिक फ्लो का रिदम। लिम्फेटिक कैंसर बहुत बढ़ रहा है।
हार्मोन, रिदम ऑफ हार्मोन, द वे नर्वस सिस्टम फंक्शन, नर्वस सिस्टम कैसे रिदम में ही काम करता है ना, तभी उसमें इंफॉर्मेशन कैरी करता है। तो लय लेके आना पड़ेगा आपके जीवन में ना। लय जब भी नहीं होगा तो आपके शरीर में खतरा होगा। सी, वन रीजन, प्राइमरी रीजन बता रहा हूं मैं आपको। अगर आपकी गाड़ी कोई बस में खड़े हैं, एंड द बस इज गोइंग ऑन अ फ्लैट सरफेस, एक अच्छी रोड पे जा रही है, रिदम ठीक है, तो आपको वो पोल भी यू डोंट हैव टू होल्ड, यू कैन बैलेंस योरसेल्फ। बट द मोमेंट रिदम बिकम्स डिस्टॉर्टेड, उबड़ खाबड़ रोड आ गई, फिर आपको पकड़ने की खतरा आ गया, खतरा आ गया, पकड़ने की जरूरत पड़ रही। तो आपके शरीर में जब रिदम खराब होता है, योर बॉडी गेट्स इनटू रिस्क, और रिस्क में जब भी होगा तो आपका शरीर अपना इम्यूनिटी हाई करेगा। हाई है ना, बचाएगा कि नहीं बचाएगा शरीर? सो इफ द रिदम इज नॉट देयर, योर बॉडी विल इंक्रीज द इम्यूनिटी। ये फैक्टर्स जो आप बता रहे हैं ना, ये इम्यून रिस्पॉन्स है। इसका मतलब शरीर में रिदम खराब हो गया। और डिमेंशिया, दोबारा से देखिए, रिदम खराब हो गया तो याददाश्त कमजोर हो रही है। दोनों जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो करना क्या चाहिए आपको? करना क्या चाहिए? आप डांस कैसे करते हैं? रिदम, आप एक रिदम में, एक लय में गीत कैसे गाते हैं? आप पीछे देखेंगे ना, तो अलग अलग अनुपात में सांस रोकते हैं। यू होल्ड योर ब्रेथ इन डिफरेंट प्रोपोर्शन, दैट्स हाउ यू आर एबल टू डू अ डांस परफॉर्मेंस और अ म्यूजिकल परफॉर्मेंस। तो लय में आपको सांस रोकना है। क्या फॉर्मूला होना चाहिए? दैट इज द फॉर्मूला वी आर टीचिंग इन द प्रोग्राम। वो एक बार में तो नहीं बताया जा सकता। हर पर्सन का, एवरीबडीज रिदम इज डिफरेंट, दैट इज वाई वी कस्टमाइज योर कुंभक, वी कस्टमाइज द होल मॉड्यूल फॉर यू। आपके हिसाब से उसको ढालते हैं। क्या डिमेंशिया चला जाएगा? बिल्कुल चला जाएगा, 100%। जब मेरा चला गया तो आपका क्यों नहीं जाएगा? ठीक है ना? तो ये कहाँ पे काम करना है, इसकी जरूरत आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो ये ठीक नहीं होने वाला। स्टैम्प पेपर पे लिख लीजिए। आप सोचें दवाई खा के ठीक करेंगे? नेवर, नेवर। डिमेंशिया इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, बढ़ रहा है। थायराइड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, थायराइड बढ़ रही है दुनिया में, कम हो रही है? तो अभी जो आप कर रहे हैं ना, उससे थायराइड ठीक होता नहीं है। इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। कुंभक आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है। इससे वात पित्त कफ रेगुलेशन में आता है। तो आपकी आयुर्वेदिक दवाइयां भी तभी काम करेंगी जब कुंभक करेंगे, वरना वो काम नहीं करेंगी। सो ये जरूर करना चाहिए, आपके शरीर को एम्पावर जरूर करना चाहिए, तो ये ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर बिल्कुल ठीक हो सकता है। देयर इज एन आईपीएल प्लेयर, उनको थायराइड प्रॉब्लम हुआ है और मसल लॉस हो गया है, और आईपीएल मैच में स्टार्ट हो रहे हैं, सो उनको कुंभक थेरेपी थायराइड प्रोग्राम से हेल्प मिलेगा। थोड़ा आप डिटेल बताइए। तो देखो, हेल्प कुंभक से आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आईपीएल में आपका परफॉर्मेंस इतना बढ़ जाएगा कि लोग आश्चर्य करेंगे। तो शुरुआत में क्या हुआ था कि देर वॉज अ, शी इज अ लेडी, क्या वो लेडी है? आई थिंक नेम इज अभिषेक, अच्छा, अभिषेक बाबू, सो आई मस्ट। जो भी है, जो भी है। सो देर वॉज अ अंडर 19 प्लेयर, उसने वर्ल्ड कप जीता अंडर 19 में। हिज नेम इज उन्मुख चंद, ठीक है ना? तो एक बार वो समहाउ वी गॉट इन टच। उन्मुख चंद वर्ल्ड कप जीत के तो आया, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस एकदम से गिर गया। पर क्या है कि उस समय आई वॉज नॉट दैट मच, मुझे कोई जानता नहीं था। सो समहाउ वी गॉट इन टच। मैंने बोला कुंभक करो और देखना तुम्हारा परफॉर्मेंस एनहांस हो जाएगा। सो आई टॉट हिम फॉर अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स, 2 हफ्ते उसको मैंने सिखाया कुछ। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में उस बंदे ने उस मैच में, जब वो कुंभक करके गया था, तो उस मैच में सिक्सेस मारे, जो 1 साल से उसने एक भी सिक्स नहीं मारा था। बट समहाउ हमारा टच खत्म हो गया। और फिर क्या होता है कि लोगों का कभी कभी भाग्य भी ऐसा होता है ना, सितारे गर्दिश में होते हैं, तो कोई अच्छी चीज भी मिल जाती है, रोक नहीं पाते उसको।
So Kumbhak can enhance performance like no other way. कोई फॉर्मूला और दूसरा है ही नहीं आपके परफॉर्मेंस को एनहांस करना इतना पावरफुली जितना कुंभक कर सकता है. सो यस, योर परफॉर्मेंस कैन बी एनहांस. थायराइड डिटेक्ट हुआ है, थायराइड कंट्रोल में आ जाएगा. मसल लॉस अगर हो रहा है, मसल लॉस इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके बॉडी में प्रोटीन नहीं बन रहे. व्हाट इज थायराइड? व्हाट इज थायराइड? योर बॉडी इज नॉट एबल टू मेक प्रोटीन. थायराइड का मतलब क्या है? प्रोटीन की एलर्जी है आपको जी. आपका शरीर प्रोटीन नहीं बना पा रहा. सीधी सी बात. प्रोटीन चेन होती है, रिदम होता है उसका, एक लय होता है प्रोटीन का. आपका शरीर प्रोटीन बनाता है, बाहर से जो प्रोटीन खाते हैं वो आपके शरीर को नहीं मिलता, उसकी चेन बनाता है आपका शरीर. अगर लय होगा शरीर में तो चेन बना पाएगा. प्रोटीन ही हार्मोन्स है, प्रोटीन ही एंजाइम्स है, प्रोटीन ही स्टेरॉयड है. अगर वही ठीक नहीं बनेगा तो सारी चीजें गड़बड़ी हो जाएंगी. तो कुंभक से आपका परफॉर्मेंस एनहांस हो सकता है. थायराइड करना पड़ेगा या कुछ और करना पड़ेगा? आप थोड़ा डिटेल अपना नंबर शेयर कीजिए, आपसे बात करके आपका डिटेल लेंगे. देन विल सी व्हाट इज द बेस्ट प्रोग्राम सूटेड फॉर यू. Will sleep apnea be also handled if somebody has sleep apnea and thyroid problem? स्लीप एपनिया का मतलब क्या होता, और उसको अगर आप देखेंगे ना, होता क्या, व्हाट इज द प्रॉब्लम दैट यू सी. आप देखते हैं एक स्लीप एपनिया के पेशेंट को, तो उसमें प्रॉब्लम क्या दिखती है? वो इंसान ना सोते सोते खट्ट से उठ जाता, एकदम से उसके शरीर में चौंकन आएगा, एकदम से चौंक जाएगा, उठ जाएगा. वो सांस नहीं ले पा रहा, ऐसा उसको लग रहा है कि वो सांस नहीं ले पा रहा. ठीक है ना? तो बेसिकली वो क्या आप देख रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं उसका शरीर डर रहा है, किसी चीज को ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा. फिर उसको ऑक्सीजन देते हैं स्लीप एपनिया वाले को, तो उसको लगता है कि थोड़ा ठीक है, मगर वो आपको मालूम है कि उसमें ज्यादा पार्ट जो है साइकोलॉजिकल होता है. तो स्लीप एपनिया को अगर हम एक और तरीके से देखें, तो कहीं ब्रेथ में रेस्ट्रिक्शन आ रहा है. कोई भी रेस्ट्रिक्शन ब्रेथ का जो होता है ना, वो फियर की वजह से आता है, डर की वजह से आता है. अगर आपका दिमाग में डर नहीं भी है तो भी आपके शरीर के अंदर डर होगा. अब ये डर कौन सा है? व्हाट इज दिस फियर ऑल अबाउट? सी, योर बॉडी इज नॉट डिजाइन्ड फॉर केमिकल्स, इज इट? आप पेट्रोल की गाड़ी में डीजल डालते हो क्या? नहीं डालते. मगर शरीर केमिकल के लिए डिजाइन हुआ है क्या? अगर केमिकल के लिए होता तो वो केमिकल तो आम की जगह आम के पेड़ पे लगे होने चाहिए थे ना, कि नहीं? आपकी जो दवाइयां आप खा रहे हो, थायरोक्सिन और दर्द की दवाइयां, पैरासिटामोल, NSAID, जो भी खाते हो, वो पेड़ पे लटके होने चाहिए थे ना. इसका मतलब आपका शरीर केमिकल के लिए तो डिजाइन नहीं है. लेकिन केमिकल के लिए डिजाइन नहीं है जो शरीर, उसमें आप केमिकल डालोगे तो उसकी हालत क्या होगी? पहली चीज क्या होगी? वो खतरे में आएगा. खतरे में आएगा तो मेटाबॉलिज्म डाउन होगा, इम्यूनिटी हाई होगी. ये दोनों उल्टा काम करते हैं. इम्यूनिटी हाई होती है ना तो मेटाबॉलिज्म डाउन होता है. तो आपके थायराइड है क्या? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. डायबिटीज क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. कैंसर क्या है? मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की शुरुआत कहां से होता है? मेटाबॉलिज्म नीचे आएगा तभी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर आएगा. तो खतरे में जब भी शरीर आता है तो वो अपनी इम्यूनिटी को हाई करता है और मेटाबॉलिज्म को डाउन करता है, नीचे करता है. तो एक और एग्जांपल से देख सकते हैं, क्या प्रूफ है इसका कि इसकी वजह से हो रहा है? तो मुझे बता दिए, दुनिया में कौन सी बीमारी है जो कम हो रही है? थायराइड बढ़ रहा है, कम हो रहा है? इतनी दवाइयां तो हैं. ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, हार्ट अटैक कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है. कैंसर 12% के रेट से बढ़ रहा है. हार्ट डिजीज तो नंबर 1 कॉज ऑफ डेथ बन गया है. डायबिटीज एपिडेमिक बनता जा रहा है.
तो दवाई से आपको लग रहा है कि शायद आपको फायदा हो जाएगा, 100 साल के अंदर की कोई प्रूफ नहीं है कि इससे किसी को फायदा हुआ है। 100 साल में एक भी डायबिटिक ठीक नहीं हुआ दवाई खा के। 50 साल में एक भी थायराइड का मरीज ठीक नहीं हुआ, कोई प्रूफ नहीं है। लेकिन बीमारियां बढ़ रही है, इसका मतलब दवाइयां जो केमिकल बॉम्बिंग कर रहे हैं अपने शरीर के साथ में, उससे रिस्क बढ़ रहा है आपके शरीर का। आपका शरीर डर रहा है। आपका शरीर 98% दवाई निकाल देता है जो आप खाते हैं, मगर उसको आपने वही सफाई का काम दे दिया। रोज सुबह दोपहर शाम जितनी भी दवाइयां आप खा रहे हैं, आपका शरीर डर रहा है, उसकी वजह से खतरे में आ रहा है, रिस्क में आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं फिर? केवल दवाई नहीं खा रहे, आपने एनवायरनमेंट बदला कि नहीं बदला 100 साल के अंदर? जो जिस एनवायरनमेंट में आपकी दादी नानी दादा नाना रहते थे, क्या आप उसी एनवायरनमेंट में रह रहे हैं? आपने भोजन बदल दिया ना, हाइब्रिड, इनऑर्गेनिक, प्रोसेस्ड, जेनेटिकली मॉडिफाइड। तो शरीर तो पहचानता है अपना भोजन, तो कह रहा है तुम क्या डाल रहे हो मेरे अंदर। क्या बदल सकते हैं इन सबको? नहीं नहीं, एनवायरनमेंट को बदलने जाएंगे तो 200-300 साल लग जाएंगे। भोजन एकदम से नहीं बदल सकते, आपकी उम्र गुजर जाएगी। तो क्या कर सकते हैं? झेलने की क्षमता विकसित कर लीजिए। इस खराब एनवायरनमेंट को झेलने की कैपेसिटी विकसित कर लीजिए अपने अंदर। ब्रिंग इन द टॉलरेंस स्ट्रेंथ ऑफ योर बॉडी, इंक्रीज द टॉलरेंस फैक्टर ऑफ योर बॉडी। टॉलरेट कैसे करते हैं किसी भी चीज को? 10 किलो उठा के देखिए, कैसे टॉलरेट करेंगे? सांस रोक के उठाते हैं किसी वेट को, ट्राई करके देखिए। प्लीज डू एक्सपेरिमेंट्स अपॉन यू योरसेल्फ, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें, तब आपको पता चलेगा। नहीं तो आप अपने जो पढ़ाई की है ना, उसी में फंसे रहेंगे। तो अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें, अपने एजुकेशन का इस्तेमाल ना करें। कैसे उठाते हैं 10 किलो? सांस रोकते हैं तब उठाते हैं। 20 किलो उठाना हो तो टॉलरेट करना हो 20 किलो, तो सांस रोकने की क्षमता, कैपेसिटी ऑफ टू होल्ड योर ब्रेथ शुड बी इंक्रीज्ड। वो आप नहीं कर रहे। आपने लाइफस्टाइल बदल दिया कि नहीं बदल दिया? आपकी दादी ज्यादा काम करती थी, दादी नानी, या आप ज्यादा काम करते हैं? या दादा नाना ज्यादा काम करते थे, आप ज्यादा काम करते हैं शारीरिक रूप से, फिजिकली? दे यूज्ड टू डू लॉट ऑफ मोर वर्क, और आर यू डूइंग फिजिकल, मोर फिजिकल वर्क? आप तो नहीं कर रहे ना। तो आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा? टॉलरेंस बढ़ाना पड़ेगा। आपको कम से कम लाइफस्टाइल में वो चीज तो लानी पड़ेगी थ्रू विच द टॉलरेंस टू वॉट एवर इज हैपनिंग इंक्रीजेस। तो सांस रोकने की क्षमता ही आपका टॉलरेंस है। सांस रोकने की क्षमता ही आपका मेटाबॉलिज्म है। मैं आपको हजारों एग्जाम्पल दे सकता हूं, मगर एक बात मैं फिर भी आपको बोलूं, मैं यहां बैठ के 10 दिन भी ज्ञान दूंगा ना, आप ठीक नहीं हो सकते, किसी हालत में ठीक नहीं होंगे। लेकिन थोड़ा शरीर को इंप्रूव कर देंगे, उसका टॉलरेंस बढ़ा देंगे, मेटाबॉलिज्म बढ़ा देंगे, इम्यूनिटी को बैलेंस कर देंगे, तो आप ठीक हो जाएंगे। 3 तरीके से ठीक हो सकते हैं आप। 3 तरीके से ठीक हो सकते हैं, साफ साफ बता रहा हूं। इसको गांठ बांध लीजिए, खुद भी समझिए, दूसरों को भी समझाइए, क्योंकि बहुत लोग परेशान हैं। दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं। आप अपने को भी ठीक कीजिए, दूसरों को भी मदद कीजिए कि वो अपनी प्रॉब्लम से निकल के आए। तो इसीलिए 3 तरीके से इलाज हो सकता है। पहला, कुछ बाहर से लेके, जैसे भोजन, दवाइयां, जड़ी बूटियां, ऐसा लेके कुछ चीजें ठीक हो सकते हैं। दूसरी चीज, अपना शरीर का तापमान को अगर चेंज करेंगे ना, तो शरीर को हम ठीक कर सकते हैं टेम्परेचर से। ठीक है, आप एक एक्सपेरिमेंट करो, है ना, खास करके उनको जिनका यूरिन थोड़ा रुकता है ना, यूरिन इनकंटिनेंसी कहते हैं जिस चीज को, थोड़ा रुकता है। ऐसा करें कि कमर से नीचे वाले हिस्से पे गर्म पानी डालें 2 मिनट के लिए, एकदम से यूरिन आ जाएगा। बहुत आसान चीजें हैं।
पहले ही काम बहुत करते थे, फीवर हो जाता था तो माथे को ठंडा करते थे, पाँव को गर्म करते थे। ऐसी बहुत सारी अग्निकर्म आयुर्वेद में एक पूरा प्रोसेस है। टेम्परेचर से। तीसरा तीसरा प्रेशर से। तीसरा क्या है? प्रेशर, यानी कुंभक से। तो सबसे पावरफुल तरीका अपने आप को ठीक करने का क्या है? वात। इसको वात कहते हैं आयुर्वेद में। 80 रोग होते हैं वात के, 40 होते हैं पित्त के, 20 होते हैं कफ के। यानी कफ, मटीरियल, दवाइयां सबसे कमजोर तरीका है शरीर को ठीक करने का, और सारी दुनिया उसी के पीछे भागे जा रही है। ठीक कोई भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो हमें दूसरे दो तरीके लाने की जरूरत है। उसमें भी जो वात है वो ही पित्त को भी कंट्रोल करता है, यानी प्रेशर से ही टेम्परेचर भी कंट्रोल हो जाता है। तो अगर कुंभक यूज करेंगे तो वात, पित्त, कफ, और प्रेशर और टेम्परेचर दोनों मिलकर कफ को मैनेज करते हैं। तो वात, पित्त, कफ तीनों ठीक करने का तरीका कुंभक है। इसको करेंगे, साथ में अगर कुछ आप जड़ी बूटियां लेंगे या आयुर्वेदिक दवाइयां भी लेंगे तब भी वो ज्यादा काम करेगी, वरना वो काम नहीं करेंगे। तो आपका शरीर जिस हिसाब से सक्षम होगा उसी हिसाब से दवाइयां भी काम करेंगी आपके ऊपर, भोजन भी उसी हिसाब से काम करेगा, नहीं तो पचेगा ही नहीं भोजन। नहीं तो कहेंगे डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी डेफिशिएंसी। आपकी दादा नाना दादी नानी कैसा भोजन करते थे और आप कैसा भोजन करते हैं, कम से कम उनसे 100 गुना ज्यादा अच्छा भोजन करते हैं। द काइंड ऑफ वेराइटी यू ईट, उनको तो जो मौसम में जो चीज मिलती थी वही खाते थे, बट दे डिडंट हैव डेफिशिएंसी, यू हैव ऑल द डेफिशिएंसी। कैल्शियम नहीं है, आयरन कम है, विटामिन B12 कम है, विटामिन D कम है, इतना अच्छा खाने के बाद भी कम है। खाने से डेफिशिएंसी कम नहीं होती, ठीक नहीं होती। आपके शरीर में जितनी ताकत है उसको एब्जॉर्ब करने की, उसके हिसाब से ठीक होगा। तो एब्जॉर्प्शन स्ट्रेंथ क्या है? कुंभक। एसिमिलेशन स्ट्रेंथ क्या है? कुंभक। डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ क्या है? जठराग्नि, डाइजेस्टिव फायर, मेटाबॉलिक हीट क्या है? कुंभक। तो आप शरीर का प्रेशर इकोसिस्टम, वात पक्ष को पकड़ेंगे, वात से पित्त, पित्त और वात और पित्त मिलके कफ। तो कुंभक आयुर्वेद का ब्रह्मास्त्र है, इसको अपना लीजिए, ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या बोलने का? अपने शरीर के स्ट्रेंथ फैक्टर्स को इंप्रूव कर देंगे, आप ठीक हो जाएंगे। दवाइयों से ना अभी तक कोई हुआ और ना आगे होने वाला, इनफैक्ट खराब ही हो रहा है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। One last question. If somebody has hernia, is it okay for them to do kumbhak practices? A lot of people are afraid कि मुझे hernia है तो मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हर्निया से तो, हर्निया तो ठीक होगा ना कुंभक से। हर्निया तो ठीक होगा ना कुंभक। एक काम मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, आप लोग थोड़ा सोचा करें कि एक एग्जांपल लेके सोचा करें कैसे ठीक होता है। सपोज कीजिए एक बलून है, और बलून कभी कभी बलून में इनकंसिस्टेंसी होती है ना, उबड़ खाबड़ हो जाता है, होता है ना। तो आप थोड़ी हवा भरें तो कैसा दिखेगा? वो उबड़ खाबड़ दिखेगा ना, हर्निया। क्या करना पड़ेगा? थोड़ी और हवा भर दें, थोड़ी जैसी ज्यादा हवा बढ़ेगी इवन आउट हो जाएगा ना। वो जो उबड़ खाबड़ था वो सपाट दिखने लगेगा ना, हर्निया ठीक हो गया। हर्निया है तो इसका मतलब क्या है? आपका व्यान पक्ष, शरीर का स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी मेंटेन करने का स्ट्रेंथ कम है, इसे कहते हैं व्यान। प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं, प्रैक्टिकल एग्जांपल दूं। सपोज कीजिए मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ क्या है? मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ क्या है? मेटाबॉलिक स्ट्रेंथ है आप जितना सांस लेते हैं उससे कम से कम 4 गुना रोक सकें। यानी कि आप 10 सेकंड की सांस लेते हैं तो 40 सेकंड रोक सकेंगे, तो आपके डाइजेशन अच्छा है। ठीक है। अच्छा, हार्ट कैसे अच्छा होगा, या फिर स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ कैसे अच्छा होगा? जितना आप रोक सकते हैं 4 गुना ज्यादा रोकना पड़ेगा, उसके बाद 2 गुना ज्यादा आराम से छोड़ सके। यानी 10 सेकंड का अगर आप सांस लेते हैं, 40 सेकंड का रोक के अगर 20 सेकंड आराम से छोड़ सकें, 20 सेकंड आराम से छोड़ सकें, छोड़ने पे है, छोड़ने की बात कर रहा हूं। अगर वो इजीली आप छोड़ पाएंगे तो आपका स्ट्रक्चर मेंटेनिंग, यानी हार्ट का फंक्शन अच्छा है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करने का स्ट्रेंथ अच्छा है। इससे आपका स्केलेटल, जो हड्डियों का ढांचा है ना, वो भी सुदृढ़ होगा। और केवल हड्डियों का ढांचा नहीं, जो भी उबड़ खाबड़ पक्ष है आपके शरीर में वो ठीक होगा। तो उसको जैसे 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 आप ठीक करेंगे ना, व्यान कहते हैं, इसे कहते हैं व्यान शक्ति एंड व्यान वायु।
इसको ठीक करेंगे तो हर्निया जो है वो ठीक हो जाएगा। हर्निया अगर प्रॉब्लम नहीं दे रहा तो वो कोई प्रॉब्लम है भी नहीं। केवल देखने से कुछ आपको ठीक नहीं लग रहा, इट डजंट मीन कि वो गलत है। ठीक है ना? अनलेस एंड अनटिल देर इज अ डिफिकल्टी, unless and until there is a symptom of a problem, other problem is not there. अगर symptom नहीं है, if the symptom is not there, the problem is not there. symptom नहीं तो problem नहीं है। केवल देख लिया आपने कि कुछ उभार है, हर्निया हो गया, नहीं नहीं नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता। आप स्ट्रक्चर मेंटेनिंग स्ट्रेंथ को बढ़ा दो, उससे कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। Thank you, Swamiji, for taking out time to answer questions. That's it from us. Narsingh Parsaji, I think you asked a question earlier. Can Kumbhak help in neuro problems? So, थोड़ा सा डिटेल शेयर करना पड़ेगा, और लोग भी जो कंफ्यूज्ड हैं, उन्हें क्लियर नहीं है. सो प्लीज शेयर योर एज, वेट एंड हाइट and your problems. You can do it right now, or you can share it in the WhatsApp group of which you are a part. Then our mentors will get in touch with you and we will direct you to the right kind of programs. Okay. So थोड़ा सा हमें डिटेल्स चाहिए होगा. So leave your number, अपना नंबर छोड़ दीजिए. That will help us get in touch with you. So wonderful. So thank you so much for joining in the webinar. We have explained a lot of thoughts and ideas that people have. Okay. So now there is only one question left. Do you wish to come out of it or not? Okay. So do leave your numbers. We will get in touch with you. And the program will start. There are 2 batches, Saturday and weekend. A Friday batch and weekend batch. Friday batch is for homemakers, which is at 11 a.m. And weekend batch is in the morning and evening batch, 11, which will be can we control TSH with Kumbhak? For sure. We have just spent one entire webinar saying that controlling TSH is not the solution. Okay. Building system strength, that is the solution. Okay. Swamiji has also explained that protein overnutrition and anxiety in the system causes high TSH levels for many. There are many other reasons as well. तो TSH लेवल कंट्रोल करके दुनिया में पिछले 100 साल में कोई ठीक नहीं हुआ है. कृपया वहां से अपनी थोड़ी दिशा बदलें तो दशा बदलेगी, नहीं तो उसी प्रोसेस में हम फंसे रहेंगे. Alright. So thank you so much, Swamiji, for taking out time. So on behalf of Swami Rajmibu and my entire team at Astika Kumbhak, we thank you for joining in the webinar. We look forward to your presence in the classes. Okay, we will keep the webinar open for a little while so that you can leave your numbers. Thank you.